हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। इन आवर लास्ट वीडियो लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लिंकेज एंड जीन मैपिंग। सो उसी रेफरेंस में अपना सेकंड पार्ट है। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द रिकॉम्बिनेशन मैपिंग विद 2 point cross. So we discuss how recombinations are help us to locate the gene position on the chromosome कि भी आपकी एक क्रोमोसोम पे जीन कहाँ पर लोकेट हो रहा है, तो कैसे हम रिकॉम्बिनेशन का यूज करेंगे, कैसे हम फाइंड कर सकते हैं रिकॉम्बिनेशन से कि जीन की क्या लोकेशन है। तो आज की वीडियो में अच्छे से हम डिस्कस करने वाले 2 point cross को। सो आप भी कोशिश करना समझने की, होप सो समझ में आएगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है आप लोगों को तो आप कमेंट बॉक्स में राइट कर देना, हम अगेन इस पर वीडियो बनाएंगे। आपके सभी डाउट रहेंगे क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, कोई भी डाउट नहीं रह जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई भी छोटा सा भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम डेफिनेटली उस पर वीडियो अगेन बनाएंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट लिंकेज के बारे में, तो लिंकेज को डिफाइन करने से पहले हमने लास्ट बार हमने क्या बताया था कि चलो हम क्या करेंगे, लिंक जीन को डिफाइन कर लेते हैं। लिंकेज से पहले हम क्या बोलेंगे, लिंक जीन को डिफाइन करेंगे। तो लिंक जीन के बारे में क्या बताया था, से आपका ये कोई क्रोमोसोम है जिसको मैंने बोला क्रोमोसोम नंबर 1 है। यहाँ पर सपोज करो आपके देयर इज 2 जीन आर प्रेजेंट, से जीन ए एंड जीन बी, ठीक है। अभी इन दोनों जीन को मैं बोल रहा हूँ दे आर लिंक जीन्स। अभी ऐसा मैंने क्यों बोला कि ये लिंक जीन है, और सपोज करो ये से आपका सेकंड क्रोमोसोम नंबर है, यहाँ पर मैंने बोला यहाँ पर सेकंड नंबर क्रोमोसोम है, यहाँ पर कोई जीन है स्मॉल ए स्मॉल बी। अभी मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला जीन भी आपस में लिंक है, बट अगर हम कंपेयर कर रहे थे ए और स्मॉल ए को, तो हम कह दे आर नॉट लिंक जीन्स। कैपिटल ए स्मॉल ए नॉट लिंक जीन्स, कैपिटल ए स्मॉल बी आर नॉट लिंक जीन्स। तो हमने ऐसा क्यों कि ये लिंक और ये लिंक नहीं है। तो लिंक जीन को हम ऐसे कह सकते हैं ना कि वो जीन दैट आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। easily can define a link gene कि link gene are the gene which are present, we can say present on the same chromosome। अगर सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है तो हम उसको लिंक जीन बोल देंगे। इफ दे आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट क्रोमोसोम वी कैन से दे आर नॉट लिंक जीन। अभी लिंकेज क्या होगा, अभी जो लिंक जीन है, अभी लिंक जीन का इनहेरिटेंस पैटर्न कैसे रहने वाला है। सपोज करो ये पेरेंट है, आपके पेरेंट से F1 बना, F1 से F2। अभी इस जो जनरेशन टू जनरेशन जाने में जो लिंक जीन है, सपोज करो ये लिंक जीन है, अभी कैसा पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस शो करेंगे, पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस जो आपके लिंक जीन ने शो किया है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने के लिए, तो उस चीज को हम क्या बोल के जा रहे हैं यहाँ पर, उस चीज के लिए हमने यूज किया है टर्म कि ये आपका क्या हो गया, लिंकेज है। तो लिंकेज को हम कह सकते हैं कि द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस शोन बाय ए लिंक जीन्स, तो हम उसको लिंकेज डिफाइन कर लेंगे। अभी हमने देखा था कि कैसे लिंकेज के बारे में हमने एक पॉइंट और डिस्कस किया था कि लिंकेज आपके 2 टाइप्स के से आपको लिंकेज में देखने को मिलेगा, या तो आपका कंप्लीट लिंकेज हो, या तो आपका मैंने बोला कंप्लीट हो, कंप्लीट लिंकेज बोल देंगे, और वी कैन से इनकम्प्लीट लिंकेज। सेकंड क्या हो गया आपका, इनकम्प्लीट लिंकेज। अभी कंप्लीट और इनकम्प्लीट में क्या होगा, आप लोगों ने अगर लास्ट वीडियो लेक्चर देखा होगा तो आपको इजीली समझ में आ रहा होगा ये चीजें कि कंप्लीट और इनकम्प्लीट क्या है। सपोज करो यहाँ पर आपके कोई क्रोमोसोम है, नंबर 1 क्रोमोसोम है, ठीक है, एक पेरेंट का कोई है। तो यहाँ पर आपका जीन मैंने बोला ए जीन प्रेजेंट है, यहाँ पर आपका जीन बी प्रेजेंट है, ठीक है। इसकी कॉपी हो गई है, ये भी ए जीन और ये बी जीन है। अब इसका होमोलोगस क्रोमोसोम है, वो क्या होगा, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। अभी सपोज करो आफ्टर मियोसिस जब ये सेपरेट होंगे तो आपके गैमेट बनेंगे। तो अगर गैमेट इसी फॉर्म में आ रहे हैं आपके भी कंप्लीटली कंप्लीट जैसे थे पेरेंट में, सेम के सेम आ गए, तो हमने क्या बोला कि इन जीन के बीच में डिस्टेंस क्या थी, डिस्टेंस थी ही नहीं। तभी तो देखो पैटर्न जब इन्होंने अब ये जब सेपरेट हुए तो उसके बाद डिस्टेंस नहीं, तभी तो एक साथ आ रहे। तो ऑल जीन जैसे पेरेंट थे वैसे ही बने, ऑल आर पेरेंटल, सभी के सभी कैसे हैं, पेरेंटल जीन है। हम बोल सकते हैं नो रिकॉम्बिनेशन, भाई रिकॉम्बिनेशन कोई बना ही नहीं। क्यों नहीं रिकॉम्बिनेशन बना, हमने बोला था लास्ट लेक्चर में रिकॉम्बिनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। भाई अगर आपके बीच में डिस्टेंस होगी तो रिकॉम्बिनेशन बनेंगे। भाई आपके सपोज करो 2 पर्सन, उनके बीच में अगर कोई डिस्टेंस ही नहीं है तो रिकॉम्बिनेशन कहाँ से बनेगी,
तीसरा बंदा सपोज करो ये आपका कोई पर्सन ए है और ये कोई पर्सन बी है, अगर इनके बीच में कोई डिस्टेंस ही नहीं है तो तीसरा बंदा कैसे एंटर कर सकता है? थर्ड बंदा एंटर कर ही नहीं सकता, डिस्टेंस होगी तभी तो एंटर करेगा, एंटर करेगा तो आपको रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। तो सेम आपके जीन के केस में जब डिस्टेंस ही नहीं है तो रिकॉम्बिनेशन नहीं है। तो ये जो जब आपका कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं है, ऑल पेरेंटल थे, कोई डिस्टेंस ही नहीं थी, तो ऐसे को हमने क्या बोल दिया कि इट इज ए कंप्लीट लिंकेज। ये क्या था? कंप्लीट लिंकेज पैटर्न था। अगर हम सेकंड बात करें कि आपका गेन, अगर हम बात करें ये आपको सपोज करो जीन ए है, ये बी है, सेकंड जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ए बी, ए एंड बी। अभी देखो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, इफ सपोज देयर इज ए क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन अ होमोलोगस क्रोमोसोम, क्या ऐसा होने वाला आपका ए बी, यहाँ पर मैंने बोला ए बी ए, और यहाँ पर मैंने बोला था क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर हो गया यहाँ पर ए बी, ए और बी। तो क्रॉसिंग ओवर कहाँ पर देखने को मिला? सपोज करो मैंने बोला चलो चलो 1 मिनट के लिए यहाँ बना लेते, इन दो जीन के बीच में क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर हो गया। ठीक है, अभी ये वाला जीन यहाँ से इसके साथ क्रॉसिंग ओवर, ये वाला सेगमेंट ले लेगा, इस कैपिटल ए स्मॉल बी, और ये कैपिटल बी था, ये किसके साथ क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे ले लिया। अभी जब ये सेपरेट होंगे तो कैसे गैमेट देखने को मिलेंगे आपको? देखो कैपिटल ए स्मॉल बी, अब यहाँ पर कैपिटल ए था, इसने क्रॉस ओवर कर ये वाला पोर्शन ले लिया स्मॉल बी, तो सेकंड कैसा बना आपका कैपिटल ए स्मॉल बी, थर्ड कैसा बनेगा, ये स्मॉल बी था, सॉरी कैपिटल बी था, इसने क्रॉस ओवर लेकर ये वाला प्रोडक्ट ले लिया, तो हम बोल देंगे थर्ड वाला कैसा बना आपका स्मॉल ए कैपिटल बी, लास्ट वन वाला सेम स्मॉल ए स्मॉल। यानी कि आपके 4 टाइप्स के आपके क्या देखने को मिले। पहले तो क्या थे, ओनली पेरेंटल थे, जब आपके बीच में क्या थे, डिस्टेंस आ गई। ये फिर से इस वाले केस पे आ जाओ, इस वाले केस पे देखो, पहले मैंने बोला 2% थे, कोई डिस्टेंस नहीं थी, कोई रिकॉम्बिनेशन, अब इनके बीच में थोड़ी डिस्टेंस बढ़ी, तीसरे बंदे ने तीसरा या तो A3 के साथ भी दिख सकते हैं या B3 के साथ भी दिख सकते हैं। तो जैसे ही डिस्टेंस आती है दो बंदों के बीच में, तो आप लाइफ साइंस अच्छे से समझ सकते हो डिस्टेंस से क्या इफेक्ट आ जाता है। दो बंदों की लाइफ में अगर डिस्टेंस आ जाती है तो क्या मैटर रहेगा, सबको समझ है, इजीली समझ सकते हो। तो जब आपके बीच में डिस्टेंस आई, इन्होंने क्रॉसिंग ओवर किया और आपका रिकॉम्बिनेशन बनने आ गए, तो ये आपके दो रिकॉम्बिनेशन आ गए, इसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट हो गए, और ये दो आपके क्या हो गए, पेरेंटल हो गए। अभी रिकॉम्बिनेशन भी देखने को मिलेगी जब आपके क्या होगा, डिस्टेंस रहेगी और क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलेगी, तो आपके रिकॉम्बिनेशन आएगी। जब आपके रिकॉम्बिनेशन आ गए तो उसको हम क्या बोल देंगे, उस केस को हम क्या बोल देंगे, इधर इज रिकॉम्बिनेशन भी है और पेरेंटल है प्लस में रिकॉम्बिनेशन है, तो इस कंडीशन में हमने क्या बोला जाएगा, दे आर सो, जो लिंकेज तो शो करेंगे बट नॉट कंप्लीटली लिंक, कंप्लीटली लिंक नहीं है, जो लिंकेज शो करे बट कंप्लीटली क्या नहीं है, लिंक नहीं है। अभी सेकंड देखो, एक और कंडीशन है कि हमें कैसा पता चलेगा, हाउ वी नो कि जीन लिंक है या नहीं है। तो जैसे हमने देखा था डाईहाइब्रिड क्रॉस का, जैसे इफ वी टॉक अबाउट डाईहाइब्रिड क्रॉस रेशियो इन F2, हमें क्या ऑब्जर्व हुआ था, 9:3:3:1। अभी ये वाला रेशियो है, ये क्या रहेगा आपका, चेंज हो जाएगा। अगर आपके जीन लिंक होंगे तो ये रेशियो क्या रहेगा, ये कभी ऑब्जर्व देखने को नहीं मिलेगा जो मेंडेलियन था, क्योंकि लिंक जीन होंगे आपके मेंडेलियन रेशियो को कभी भी फॉलो नहीं करेंगे। जो मेंडेलियन जीन है उनका जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है वो कभी फॉलो ही नहीं होगा अगर लिंक जीन है तो आपका। ठीक है, क्लियर है ये सब। अब हम बात करेंगे कि रिकॉम्बिनेशन मैपिंग विद 2 पॉइंट क्रॉस। देखो इसमें हमने 2 पॉइंट क्रॉस की बात करेंगे। 2 पॉइंट क्रॉस का क्या मतलब है कि आपका जीन ए है, ए के 2 पॉइंट हो गए, इनके बीच में अगर हम रिकॉम्बिनेशन देखते हैं, इनकी अगर हम बात करें तो कैसे रिकॉम्बिनेशन देखने को ऑब्जर्व होगी, 2 पॉइंट के बीच की बात चलिए, और उसको हम कैसे यूज करेंगे टू मैप द लोकेशन ऑफ ए जीन ऑन द क्रोमोसोम। तो उसी रेफरेंस में हम बात करने वाले कि कैसे हेल्प करेगा। अब देखो सपोज करो जैसे हमने लास्ट में बताया कि आपका से क्रोमोसोम आपका कोई ये है क्रोमोसोम बी, इसी पे 2 जीन है, फिर ये इसका होमोलोगस होगा बी हो गया, स्मॉल है स्मॉल बी, और ये आपके स्मॉल है और स्मॉल बी। रिकॉम्बिनेशन मतलब रिकॉम्बिनेशन में डिस्टेंस होगी। तो सपोज करो यहाँ पर आपका रिकॉम्बिनेशन यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो जाता है इन जीन के बीच में, तो कैसे क्या प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, लास्ट वाला सेम है, कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए, ये रिकॉम्बिनेशन हो गया, यहाँ से देखो लिंक की क्रॉसिंग ओवर हो गया, तो स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, और कैपिटल बी लास्ट है स्मॉल ए स्मॉल बी।
यानी कि आपको रिकॉम्बिनेशन देखने को मिला। यही था ना, इन्हीं रिकॉम्बिनेशन का तो हम यूज करेंगे। अगर हम 2 पॉइंट क्रॉस की बात करें तो टोटल नंबर कितने टाइप्स के प्रोजनी आपको देखने को ऑब्जर्व होंगे? अगर कोई पूछे तो ओनली 4 टाइप्स के ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगी। 4 टाइप के आपके प्रोजनी देखने को मिलेंगे लिंक जीन में, अगर हम 2 पॉइंट क्रॉस की बात करेंगे। क्लियर है इतना? अभी एक और केस है, अगर हमें देखो, अगर आप लोगों को डिस्टेंस के बारे में पता चल जाता है, इफ वी नो अबाउट द डिस्टेंस वी आर इजीली एबल टू टेल दैट कि कौन सा क्रोमोसोम कहाँ पर है, कोई इंसान कितनी दूरी पर है। अगर हमें डिस्टेंस पता चल जाएगी तो हम इजीली मैप कर लेंगे। लेट्स सपोज अगर हमें डिस्टेंस के बारे में पता चल जाए, इफ वी नो अबाउट द डिस्टेंस वी आर इजीली मैप द जीन। अगर हमें डिस्टेंस के बारे में अगर हमें पता चल जाए तो हम इजीली मैप कर सकते हैं कि आपकी जीन की क्या लोकेशन है किसी क्रोमोसोम पे। लेट्स सपोज इफ देयर इज 3 जीन्स, आपके 3 जीन है से ए और बी के बीच में हमने डिस्टेंस गिवन कर दी 10 सेंटीमोर्गन है, बी एंड सी के बीच में हमने डिस्टेंस गिवन कर दी 20 सेंटीमोर्गन है, ए एंड सी के बीच में हमने क्या कर दी आपकी 30 सेंटीमोर्गन है। ये हमने क्या है डिस्टेंस के लिए बता दिया कि ये आपकी क्या है सेंटीमोर्गन में डिस्टेंस है। तो क्वेश्चन आपको क्या है कि लोकेशन को हमें मैप करना है। ये सपोज करो कोई क्रोमोसोम आपका क्रोमोसोम से 1 है, इस पर हमें क्या करना है इन तीनों जीन की लोकेशन को मैप करना है। तो कैसे करेंगे? फिर ए और बी में क्लोज कौन है, ए बी क्लोज है, बी सी या ए सी कौन क्लोज है? भी लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। अगर आपके पास डिस्टेंस कम रहेगी मतलब लिंक जीन ज़्यादा रहेंगे, तो ए और बी के बीच में डिस्टेंस कम है तो ए और बी ज़्यादा लिंक है। सपोज मैंने यहाँ पर ए ड्रॉ कर दिया, ये आपकी डिस्टेंस लोकेशन ए जीन की है, तो बी जीन की कौन सी रहेगी? या तो यहाँ पे कर दो, यहाँ पे चलो मैंने यहाँ पे लिख दिया ये आपका क्या बी जीन है, ठीक है। इनके बीच में डिस्टेंस क्या होगी 10 सेंटीमोर्गन होगी। अभी देखो बी और सी और ए और सी में देखते हैं, तो सी के क्लोज में कौन है, बी क्लोज में है या फिर ए क्लोज में? तो बी और सी के बीच में कम डिस्टेंस है कंपेयर टू ए और सी, तो अगर डिस्टेंस कम है बी और सी में तो बी और सी ज़्यादा लिंक है कंपेयर टू ए और सी के। तो सी कहाँ पे आएगा, इस साइड करें इस साइड करेंगे? ए के क्लोज है बी के क्लोज, देख लो एक बार अगेन, बी के क्लोज देखने को मिलेगा 20 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ये क्या हो गया आपका थर्ड जीन हो गया सी। ये आपकी डिस्टेंस क्या होगी 20 सेंटीमोर्गन होगी। तो और ए और सी के बीच में क्या होगी 10 + 20 आपकी क्या हो जाएगी 30। तो अगर हमें डिस्टेंस का पता चल गया तो हमने इजीली मैप कर लिया कि भी जीन फर्स्ट यहाँ पे प्रेजेंट था, जीन बी यहाँ है और जीन सी, वी आर इजीली एबल टू मैप देम ऑन ए क्रोमोसोम इफ वंस वी नो अबाउट द डिस्टेंस। क्लियर है इतना? चलो नेक्स्ट देखते हैं। सो अभी एक एग्जांपल से हम रिकॉम्बिनेशन मैप को समझेंगे 2 पॉइंट क्रॉस के लिए। सपोज करो हम एग्जांपल ले रहे हैं 2 पॉइंट क्रॉस के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं 2 पॉइंट क्रॉस। वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ ड्रोसोफिला फ्लाई। भी ड्रोसोफिला फर्स्ट है, इसमें बॉडी कलर कैसा ऑब्जर्व हो रहा है आपको देखने को, ये बॉडी कलर हो गया, हमने बोला वी आर सी दैट ग्रे बॉडी कलर है, और विंग्स कैसे इसके लॉन्ग विंग्स हो गए, ठीक है। इस वाले में क्या है ब्लैक बॉडी कलर है, विंग्स क्या हो गए इसके शॉर्ट है। अभी ब्लैक और शॉर्ट क्या आपके रेसेसिव फिनोटाइप है, जबकि ये ग्रे और लॉन्ग कैसे थे आपके डोमिनेंट है, ठीक है। इतना क्लियर है, ये वाली डोमिनेंट है ये। अभी लास्ट में जैसे आप लोगों को याद होगा इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस में सबसे इजी सा 10th से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, कौन सा करेक्टर लेते डाई हाइब्रिड क्रॉस, टॉल एंड येलो। तो क्या इंडिकेट कर रहे थे टॉल एंड येलो के लिए कर रहे थे। तो जब हम ग्रे और लॉन्ग के लिए कैसे कर सकते हैं, ग्रे के लिए हम चलो G+ बोल देते हैं, और लॉन्ग के लिए G+G+, और लॉन्ग के लिए L+L+। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है सेम लिख सकते। तो ब्लैक के लिए कैसे लेंगे GG L और L। तो चलो हमने इनके बीच में क्या क्रॉस करवाया। अभी क्रॉस से क्या होगा आपका F1 ऑब्जर्व देखने को मिला। F1 में क्या देखने को मिला आपको कि आपको F1 में जो फ्लाई ऑब्जर्व हुई, F1 में जो आई वो पेरेंट जैसी थी, बट पेरेंट जैसी थी, बॉडी कलर कैसा था इसमें ग्रे बॉडी कलर है, लॉन्ग विंग्स थे, ठीक है। और जब हम इस F1 का क्रॉस करवाया, जब जो आपके जो F1 आई ग्रे बॉडी कलर और लॉन्ग विंग्स का
व्हेन वी क्रॉस विद रेसेसिव वन, जब हमने इसको रेसेसिव वन, और वी कैन से टेस्ट क्लोज जब हमने कराया इसका, तो टेस्ट आफ्टर टेस्ट क्लोज क्या ऑब्जर्व हुआ हमें देखने को, टेस्ट क्लोज के बाद हमें ये कुछ ऑब्जर्वेशन देखने को मिली आउट ऑफ 1000 प्रोजेनी। 1000 प्रोजेनी के अंदर आपको ये वाली ऑब्जर्वेशन है 400 415 तो आपको कैसे थी, जो आपके डोमिनेंट पेरेंट थे उसके जैसे देखने को लिया, यानी कि अब जो आपका फर्स्ट पेरेंट था, ये आप F2 की क्या है आपकी ऑब्जर्वेशन है आउट ऑफ 1000। और 405 कैसी थी आपकी रेसेसिव, यानी कि जो म्यूटेंट था वैसे देखने को मिली जो टेस्ट क्लोज में, ठीक है, ये सेकंड पेरेंट जैसा हो गया। ये दो थे आपके क्या रिकॉम्बिनेशन आ गए, ये रिकॉम्बिनेंट आ गए। जब अपना जो रेशियो था वो चेंज हो गया, जो डाईहाइब्रिड रेशियो था वो यहाँ पर क्या देखने को मिला, वैसा रेशियो नहीं आया, ठीक है। डाईहाइब्रिड का जो रेशियो क्या आता था टेस्ट क्लोज में 1:1:1:1। जब आपका ये 1:1 डाईहाइब्रिड टेस्ट क्लोज नहीं आया, इसका क्या मतलब होगा कि जीन कैसे यहाँ पर अभी लिंक है। भाई हमें कैसा पता चलेगा कि लिंक है नहीं है, तो जो आपके मेंडेलियन जो रेशियो थे वो जैसे ही मेंडेलियन रेशियो डिस्टर्ब होंगे तो हम बोल देंगे ये जीन लिंक है। भाई जब हम अगर टेस्ट क्रॉस करवा रहे थे तो मेंडल ने क्या ऑब्जर्व किया था, टेस्ट क्रॉस के बाद आपका रेशियो क्या रहता है 1:1:1:1 आ रहा था, बट यहाँ तो 1:1:1 नहीं आया, यहाँ तो रेशियो चेंज हो गया, आपको देख पा रहे हो इजीली। तो अब क्या हो गया, अगर 1:1:1 नहीं आ रहा तो इट्स मीन ये जीन कैसे हैं आपके लिंक जीन है। अभी जीन लिंक हो गया, हमें पता चल गया, वी आर इजीली एबल टू आइडेंटिफाई कि जीन लिंक है या नहीं है। सो अभी हमें बताना है कि कितनी डिस्टेंस है जीन के बीच में। अगर जीन लिंक तो है, भाई इन्होंने ये बोल दिया कि आपके जो जी है, सपोज करो जी प्लस था ग्रे के लिए और एल प्लस था, एल प्लस किसके लिए था आपका लॉन्ग के लिए, लॉन्ग विंग्स के लिए, ये दोनों जीन कैसे हैं लिंक तो हैं। अभी वी हैव टू कैलकुलेट कि कितने परसेंटेज लिंकेज है, क्या डिस्टेंस इन दोनों जीन के बीच में क्या है, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन देख के इजीली वी आर एबल टू टेल दैट। चलो तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था लिंक डिस्टेंस निकालने का। डिस्टेंस के लिए हमने वी हैव टू राइट, क्या लिखा था लास्ट में डिस्टेंस के लिए, रिकॉम्बिनेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी इनटू 100। सो अभी ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर आपकी डिस्टेंस सेंटीमोर्गन में आ रही थी, तो चलो डिस्टेंस यहाँ पर क्या आएगी आपकी दो जीन के बीच में, रिकॉम्बिनेशन कितने यहाँ पर 82 प्लस सेकेंड रिकॉम्बिनेशन 92 डिवाइड बाय टोटल क्या यहाँ पर 1000 आउट ऑफ 1000 हम कर रहे थे इंटू 100। अभी आगे चलो नेक्स्ट क्या आएगा इसके आगे, इससे आगे हम चलेंगे 82 92 को ऐड करके देखो भाई कितने होने वाले हैं, 180 हो जाएंगे भाई। यहाँ से इधर 82 और 98 88 है यहाँ पर, चलो ये आपको 88 कर देते चलो। अभी 180 हो गए, मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 1000। चलो सॉल्व कर लेते इसको। अभी टोटल आपकी जो डिस्टेंस आई है, डिस्टेंस क्या आएगी आपकी 18 सेंटीमोर्गन, ये आपकी क्या होगी डिस्टेंस होगी। क्लियर है, कोई दिक्कत है 2 पॉइंट क्रॉस में हमें डिस्टेंस कैसे ऑब्जर्व हुई। आपकी डिस्टेंस कितनी है 80 सेंटीमीटर है, तो 80% आपके क्या होगी यहाँ पर, जितनी डिस्टेंस है उतने ही आपके रिकॉम्बिनेशन है, तो 80% आपके रिकॉम्बिनेशन है, तो लिंकेज कितनी होगी। चलो अभी डिस्टेंस पता चल गया तो लिंकेज हम बता देंगे। जब आपके 18% के आपके डिस्टेंस है तो लिंकेज क्या होगी 1000 में से माइनस 18 तो कितने हो गए भाई 82% जीन के आपके लिंक है, ठीक है। लिंकेज कितनी हो जाएगी आपकी 82%। और डिस्टेंस क्या होगी, अगर समवन आस्क यू अबाउट द डिस्टेंस देन वी हैव टू tell that distance is 18 centimeter. If the examiner asks you about the linkage, what is the percentage of linkage between these two genes, अगर आपसे पूछ रहा है कि ये दो जीन है ये वाले G प्लस एल प्लस के बीच में लिंकेज क्या है, तो लिंकेज के लिए क्या होगा आपका 82%, जबकि डिस्टेंस क्या आने का क्या आई थी यहाँ पर 18%। आई होप क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। दिस इज योर अनदर क्वेश्चन। यहाँ पर हमने क्या बोला कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन
रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स इफ द डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको क्या गिवन है, डिस्टेंस। डिस्टेंस जिस दिन नाम आ जाए हम इजीली सब कुछ कर लेंगे। 30 सेंटीमीटर है, सेंटीमोर्गन है, मीटर नहीं सेंटीमोर्गन है। एंड टोटल नंबर ऑफ गैमेट यहाँ पर अगेन 1000 किया है, ये टोटल नंबर ऑफ गैमेट्स हैं 1000 है। ठीक है, अब इन्होंने क्या पूछा है, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट पूछा है, कितने रिकॉम्बिनेंट बनेंगे अगर डिस्टेंस आपकी क्या है 30 सेंटीमीटर। इजीली बता देंगे जैसे अभी हमने किया था। 30 सेंटीमोर्गन क्या डिस्टेंस है और रिकॉम्बिनेंट बताना है, भाई 30% निकाल लो, जितने भाई रिकॉम्बिनेशन कितनी होगी इक्वल टू डिस्टेंस, तो 30% 1000 का निकाल लो, क्या हो जाएगा, तो आपके क्या आ जाएंगे 300 क्या हो जाएंगे। 300 कैसे गैमेट देखने को मिलेंगे यहाँ पर, 300 आर रिकॉम्बिनेंट गैमेट। क्लियर है इतना। देखो डिस्टेंस आपको गिवन है, जितनी आपकी डिस्टेंस होगी उतना ही रिकॉम्बिनेशन आएगा। तो डिस्टेंस 30 सेंटीमोर्गन है, तो हमें क्या करना है 30% निकाल देना है 1000 का, 30% ही तो होंगे जो रिकॉम्बिनेंट बनेंगे, तो 30% क्या होगा 1000 का 300 हो जाएगा। क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन और आप लोगों के लिए कमेंट में राइट करना, इफ द डिस्टेंस बिटवीन two zine is 20 सेंटीमोर्गन एंड टोटल नंबर ऑफ गैमेट्स क्या आपके, नंबर ऑफ गैमेट आर 498, क्या आपके 498 है। सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स। क्वेश्चन क्या था, डिस्टेंस दो जीन के बीच में, सपोज करो जीन ए और बी है, इनके बीच में डिस्टेंस आपको 20 गिवन है, टोटल नंबर ऑफ गैमेट बने 498 है। सो यू हैव टू कैलकुलेट द रिकॉम्बिनेंट, गैमेट्स, कितने रिकॉम्बिनेंट गैमेट बनेंगे, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में सोल्व किया रिकॉम्बिनेंट गैमेट। ट्राई करना सोल्व करने के एंड राइट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे, लास्ट वीडियो लेक्चर जब हमने ओपेरोन में पढ़े थे तो कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए गिवन थे, कुछ बच्चों ने आंसर सोल्व भी अच्छे से किए हैं, राइट आंसर है, कुछ बच्चों में कुछ इनमें से गलत है, कुछ का राइट है। सो वो सभी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो लास्ट टॉपिक वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लैक ओपेरोन, और उस लैक ओपेरोन में हमने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, कुछ प्रैक्टिस के लिए थे, तो ये वो प्रैक्टिस क्वेश्चन है। कुछ बच्चों ने इसका आंसर राइट भी किया है, कुछ बच्चों से थोड़ी मिस्टेक हो रही है। सो आई हैव डिसाइडेड टू टेक कंसिडरेशन ऑफ दिस टॉपिक ऑल्सो। तो इन द लास्ट वीडियो लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लैक ओपेरोन, जहाँ पर हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाए थे आपको, और कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन भी दिए हुए थे। तो कुछ बच्चों ने इनके आंसर क्या थे, हमें राइट आंसर किए थे, कुछ बच्चों के आंसर कुछ गलतियां हो रही थी, कुछ मिस्टेक्स कर रहे थे वो बच्चे। तो उसके लिए हमने क्या सोचा कि इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर सोल्व करवा देते हैं, जो आपके प्रैक्टिस थे। जिन बच्चों ने ठीक किया उनके लिए तो ठीक है, जिनसे गलती आ रही है वो यहाँ से देख लेंगे कि हमने कहाँ पर गलती की है। यहाँ पर क्या गिवन है, इफ देयर इज ए ओपेरोन है ट्रिपल एम ओपेरोन है विच हैज सीक्वेंस ABCD, सीक्वेंस आपको गिवन है, लास्ट फोक्स ओपेरोन की तरह ये सेम क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वैसे आने वाली थी। स्ट्रक्चरल जीन कौन से, रेगुलेटरी सीक्वेंस में सब कुछ क्या, और कौन सा एंजाइम 1 2 को कोड कर रहा है। म्यूटेशन होने के बाद आपको फॉलोइंग इफेक्ट होता है, प्लस का मतलब इंडिकेटर, माइनस का नहीं है सिंथेसाइज कोई भी चीज। अभी देख लेते हैं, जब आपके पास कोई म्यूटेशन नहीं थी, आपके पास था, सॉरी नहीं था आपके पास, तो भी आपके पास जीन ऑन थे, और के आने की वजह से क्या हो गया, जीन क्या हो गया आपके ऑफ हो गए। इधर देखो, जब कोई म्यूटेशन यूज करनी, इनिशियली जीन आपके कैसे थे, ऑन थे, कुछ कंडीशन आया और ऑफ कर गया। जब आपके इनिशियली ऑन हो और बाद में किसी की आने की वजह से जिंदगी में, या आया इनकी जिंदगी में एंटर किया, और इस एंट्रेंस की वजह से ये जीन ऑफ हो गया, तो ने इसको क्या कर दिया, रिप्रेस कर दिया ना सिस्टम को। इनिशियली इट वाज ऑन, now as comes in the life and it will able to switch off the genes। क्लियर है। जैसे ही ने एंट्री मारी, इसकी तो सामत से आ गई, जीन आपका क्या था, ऑन था, इनिशियली एंजाइम 1 और 2 बन रहे थे,
1 2 बन रहे थे, ऑन था जीन, ने जीन को ऑफ करवा दिया। क्लियर है? चलो, तो अब ऐसे सिस्टम को रिप्रेस कर दिया उनसे, तो रिप्रेसिबल बोल देंगे। पहला क्वेश्चन क्या था, ऑपरेंड इंड्यूसिबल है रिप्रेसिबल? तो अभी तो आ गया होगा, जिन बच्चों ने रिप्रेसिबल किया था उनका आंसर क्यों ठीक था, और जिन्होंने नहीं किया उन्होंने कहाँ पे गलती की थी, एक बार देख लेना। सेकंड देख लो, सेकंड क्वेश्चन क्या था, इंडिकेट करना विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेटरी जीन कौन है, प्रमोटर कौन है, एंजाइम 1 2। सेम लास्ट में, अभी देखो जीन ए के अंदर हमने म्यूटेशन की बात कर लेते हैं, जीन बी के अंदर सपोज करो पहले, चलो जीन बी में हमने म्यूटेट किया, जीन बी के म्यूटेशन से ऑलवेज जीन आपका क्या हो गया था, हमेशा ही प्रेजेंट एब्सेंट था तो भी जीन ऑन था, आया तो भी जीन ऑफ हो गया, ऑन रहा। मतलब ऑलवेज ऑन किस कंडीशन में होगा, कौन से जीन में, रेगुलेटरी जीन में हमने क्या कर दिया, म्यूटेशन कर दिया, तो बी क्या हो गया आपका, रेगुलेटरी जीन है। सी के अंदर म्यूटेंट किया, सी के अंदर म्यूटेशन की वजह से क्या हुआ, सिर्फ एंजाइम 1 बना, एंजाइम 2 नहीं बन पा रहे हैं, पर देख लो जब एंजाइम 2 नहीं बन पा रहा तो सी किसके लिए, एंजाइम 2 के लिए कोड कर रहा होगा। भाई सी एक ऐसी सीक्वेंस थी, सपोज करो ये आपकी सी सीक्वेंस है, इसको हमने म्यूटेशन कर दिया, इसकी वजह से एंजाइम बी नहीं बना, ये तो इंडिकेट कर रहा है कि सी किसके लिए कोड कर रहा था, बी के लिए तो कोड कर रहा होगा। नॉर्मल था बी बन रहा था, सी को म्यूटेट किया बी नहीं बन रहा, तो सी बी के लिए कोड कर रहा है। तो ठीक है, तो एंजाइम 2 के लिए कौन कोड कर रहा है, सी कर रहा है, एंजाइम 2 के लिए आपका सी कोड कर रहा है एंजाइम। और फिर उसके बाद लास्ट में देखो डी के अंदर जब म्यूटेट किया तो आपका ऑलवेज ऑफ हो गया, यानी कि डी आपका सपोज करो ये आपका प्रमोटर सीक्वेंस है, यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड ही नहीं कर पा रहा, तो जीन रेगुलेशन ऑलवेज ऑफ आएगा, तो जीन ऑलवेज ऑफ था, ये आपकी कौन सी थी, प्रमोटर कंडीशन थी, तो डी आपका क्या हो गया, प्रमोटर हो गया। अब यहाँ पर देख लो, अगर ए के अंदर हमने म्यूटेशन किया, नॉर्मल में क्या था आपका, दोनों जीन बन रहे थे, लेकिन सपोज करो कोई ए सीक्वेंस थी, ए को म्यूटेट करने की वजह से कौन सा प्रोडक्ट एंजाइम नहीं बना आपका, फर्स्ट नहीं बना, ए से आपका फर्स्ट नहीं बना, तो फर्स्ट एंजाइम के लिए कौन कोड कर रहा है आपका, ए। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो देख लेना आप लोगों ने कहाँ पे क्या गलतियाँ हुई थी। चलो ये सेकंड क्वेश्चन था जो हमने प्रैक्टिस के लिए दिए थे लास्ट वीडियो लेक्चर में, देख लेते इसको भी। अंडर विच कंडीशन फॉलोइंग कंडीशन लैक ऑपेरॉन एक्सप्रेशन इज ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइड एंड लीस्ट अमाउंट। अभी कंडीशन फर्स्ट क्या था, लैक्टोज भी प्रेजेंट था, ग्लूकोज क्या था, ग्लूकोज क्या था आपका एब्सेंट है, तो हमने क्या बोला था, ग्लूकोज नहीं होगा आपके पास तो सेल के पास साइक्लिक एमपी ज़्यादा होगा, साइक्लिक एमपी ज़्यादा है, कैप साइक्लिक एमपी कॉम्प्लेक्स ज़्यादा है, बाइंडिंग ज़्यादा है, आरएनए पॉलीमरेज की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी तो ट्रांसक्रिप्शन भी ज़्यादा मिलेगी, केस सेकंड में यानी कि मैक्सिमम मिलेगी। अभी देख लेते सेकंड केस में, लैक्टोज ही नहीं है और ग्लूकोज प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है, सेकंड में क्या था, ग्लूकोज आपके पास प्रेजेंट है, अगर ग्लूकोज है तो साइक्लिक एमपी और कैप कॉम्प्लेक्स नहीं है, यानी कि बाइंडिंग नहीं है, और आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी भी क्या होगी, कम होगी, और आपकी जीन ट्रांसक्रिप्शन क्या है, लो है। सेकेंडली आपके पास लैक्टोज भी नहीं है, तो जीन तो लैक्टोज नहीं है, तो आपका जो सपोज ये आपका ऑपरेटर था, यहाँ से लैक रिप्रेसर अगर बाइंड रहेगा ऑलवेज, जब ये बाइंड है तो यहाँ से भी जीन ऑफर, यहाँ से भी जीन लो है, तो यहाँ पर वेरी लो बोल देंगे, वेरी लो। अगर दोनों में यस है तो लो तो मिलेगी। लास्ट में देख लो, लैक्टोज नहीं है, ग्लूकोज भी नहीं है, लैक्टोज नहीं है, चलो यहाँ से जीन ने बाइंड किया, लेकिन जब ग्लूकोज भी नहीं है ना, इसका क्या मतलब हो गया, इफ देर इज नो ग्लूकोज साइक्लिक एमपी ज़्यादा है तो ये ट्रांसक्रिप्शन थोड़ा हाई रखेगी, तो थोड़ा सा हम कह सकते हैं हाई बोल देंगे या मॉडरेट लेवल बोल देंगे। तो मैक्सिमम किस कंडीशन में देखने को मिले आपको, फर्स्ट कंडीशन में, तो कंडीशन फर्स्ट में आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक्टिविटी ऑब्जर्व होगी, और सेकंड में हमने क्या बोला, वेरी लो, वी कैन से लिस्ट, लिस्ट के लिए आपका सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है? होप सो आपको समझ में होगा। अगर इसके बाद भी कुछ गलती आपको लगता है कि कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, सभी डाउट आपके सोल्व होंगे। और फॉर मोर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, यू कैन सब्सक्राइब अस for more videos on CSIR, DBT and GATE examinations. Thank you so much.